पे आए हुए हैं सबों का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, मैं पीके नयन इस वक्त आप लोगों के बीच पटना से मुखातिब हूँ। दोस्तों, अ, जैसा कि हम लोग जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली मोबाइल पे जैसा कि नाम से ही क्लियर हो जाता है कि हम लोग किस बिहाफ में काम करने वाले हैं। दोस्तों, ये प्योरली ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पेमेंट गेटवे के माध्यम से हम लोग अभी बढ़ रहे हैं। आगे आने वाले समय में पूरी तरीके से ई कॉमर्स में जितनी भी कंपनियों को जानते हैं हम सबको बीट कर रहे होंगे, बशर्ते हमारे पास मास जिस समय होगा तो ये सारी एक्टिविटी हो रही होगी। उसी मास के लिए हम लोग आज फाइट कर रहे हैं। लोग अपनी टीम को बढ़ा रहे हैं। टीम को भी बढ़ा रहे हैं तो उसके पीछे वजह क्या है, इसको भी समझना जरूरी है। दोस्तों, हर कंपनी अपना जब भी अपना मार्केट बनाया है तो कोई ना कोई एक रेफरल प्रोग्राम चलाते हुए अपना मार्केट बनाया है। दोस्तों, उनको भी बढ़ावा देने में हमने और आपने ही काम किया है। या तो आपने प्रत्यक्ष रूप से वहां पे भले ही इन्वॉल्व नहीं हुए, परोक्ष रूप से ही आप लोगों ने उसको बढ़ावा दिया, लेकिन बढ़ावा दिया। और इतना बढ़ावा दिया कि आज के डेट में कम से कम उनके पास 40 करोड़ यूजर हैं। दोस्तों, यहाँ तो हम लोग प्रत्यक्ष रूप से लगे हुए हैं। आप खुद सोच के देखिए, क्या यहाँ पे यूजर की संख्या 40 करोड़ ही होने वाली है? मैं दावे के साथ कहता हूं कि यहाँ पे मोबाइल पे में यूजर की टोटल संख्या अगर ओवरऑल काउंट करें तो 18 से बिलो जो भी हैं उनको छोड़ करके हर एक व्यक्ति मोबाइल पे में इनरोल होने वाले हैं। दोस्तों, इसमें जो समय लगे, जो वक्त लगे, लेकिन सारे लोग इस सिस्टम के अंदर आएंगे। आप उस दिन को एक बार जरूर सोच के देखिएगा। क्योंकि आप लोगों ने अगर मार्केटिंग प्लान, अगर सिस्टम अगर देखा होगा, कंपनी का प्लान को अच्छे से अगर आपने बारीकी से देखा होगा तो आपको लगा होगा कि 100 कार्ड करेंगे तो हम लोग सुपर एक्सप्रेस कार्ड क्लब में मेंबर हो सकते हैं, 1000 करेंगे तो फास्ट क्लब में, और 10,000 करेंगे तो सुपर फास्ट कार्ड क्लब में जाएंगे। सोच के देखिए दोस्तों, जिस दिन आपका 1000 कार्ड वाला आपको क्लब कंप्लीट करना हो और आपके पास मुश्किल से 10 कार्ड ऐसे रेस्ट बचे हुए जिसके कारण आपका 1000 नहीं पहुंचा हो, 990 हुआ हो, उस दिन वो 10 व्यक्ति कौन हो सकते हैं, कैसे लाएंगे, इसके लिए आप जद्दोजहद कर रहे होंगे। और इसी जद्दोजहद के बीच आप खुद सोच के देखिए, आप आज जिनको इग्नोर करके चल रहे होंगे कि इनको आज सिस्टम में नहीं लेके आएंगे, लेकिन उस दिन उनको भी उस इस सिस्टम के साथ लेकर के आ रहे होंगे अपने उस क्लब की अचीवमेंट के लिए। क्योंकि दोस्तों, जैसे ही आप, हो सकता है वो 10 आदमी के बिहाफ में, हो सकता है कि जैसे ही आपका उस क्लब का अचीवमेंट तो हो सकता है आपके पास 20-20 हजार रुपये, 50-50 हजार रुपये आने वाले हैं। सॉरी, कॉल आ गया था दोस्तों। 20 हजार, 50 हजार आने वाले हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप लोगों के सामने कुछ स्क्रीन शेयर करना। स्क्रीन दिख रहा है सर? थैंक यू। सबसे पहले दोस्तों, हम लोग रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को देखते हैं। हम लोग किन्हीं को भी जब रेफर एंड अर्न का प्रोसेस कर करके भेजते हैं तो वो अपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं और इस तरीके से रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाता है। सबसे ऊपर रेफरल कोड, स्पॉन्सर का रेफरल कोड डलाते ही नीचे रेफरल नेम आ जाता है। फिर जिस व्यक्ति को इनरोल होना है उनका फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, उनका मोबाइल नंबर, उनका पिन कोड डलाते ही सिटी और स्टेट ऑटोमेटिक आ जाता है। जब कंफर्म करके हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तब जा कर करके हम लोगों को एक ओटीपी क्रिएट होता है। वो ओटीपी डालने के बाद हम लोगों को फॉलोड होता है फिर जीमेल आईडी से। दैट मीन्स हमको अपना एक ईमेल आईडी डालना होता है। ईमेल आईडी डालने के बाद उस ईमेल का भी ओटीपी जैसे ही डालते हैं, तब हम लोग आगे का जो प्रोसेस देखते हैं, वहां पे हम लोगों को पासवर्ड क्रिएशन करना होता है। और वो पासवर्ड क्रिएशन आपको अल्फा न्यूमेरिक बेस में होता है। वो अल्फा न्यूमेरिक दैट मीन्स एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, समथिंग एट द रेट या हैश, और डिजिट डिजिट कुछ रहेंगे, 1 2 3, कुल मिलाकर के 8 अंक होने चाहिए। 8 संख्या, मतलब 8 अल्फा न्यूमेरिक लेटर होने चाहिए। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे ही आप रजिस्टर हो जाते हैं तो अब जब आप लॉग इन करते हैं तो इस तरीके से आपका इंटरफेस खुलता है।
और ये इंटरफेस खुलने के बाद जैसे ही इसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के बाद लॉगिन करने के बाद हम लोगों को करना क्या है, वॉलेट का रजिस्ट्रेशन करना होता है दोस्तों। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर में आपको वॉलेट दिख रहा होगा माई मोबाइल पे के सेक्शन में। वॉलेट को जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको आधार वेरिफिकेशन का ऑप्शन इस तरीके से ओपन हो जाएगा दोस्तों। और ये आधार वेरिफिकेशन करने के टाइम में हम लोग जैसे ही आधार वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो हमसे आधार नंबर मांगेगा। आधार नंबर मांगने के बाद हम लोगों को नीचे कैप्चा का ऑप्शन आ जाता है। वो कैप्चा डालने के बाद जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो जो आधार नंबर में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, मतलब आधार नंबर से जो कनेक्टेड मोबाइल नंबर होगा, उस पर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी डालने के बाद हम लोग यहाँ पे इस तरीके से ओटीपी का डिमांड करेगा। ओटीपी डालने के बाद हम लोग को इस तरीके का इंटरफेस खुलता है आधार वेरिफिकेशन में, जहाँ पे हम लोगों को अलाउ करना होता है। अलाउ करने के बाद हमारा आधार वेरीफाई होता है। वेरीफाई होने के बाद हम लोग को वॉलेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख जाता है दोस्तों। वॉलेट रजिस्ट्रेशन हम लोग वहाँ पे करने के टाइम में इस तरीके से हम लोग को वॉलेट रजिस्ट्रेशन में अपना डिटेल्स दिखेगा समथिंग। और अगर कभी कभार ऐसा भी होता है दोस्तों कि कोई कोई ऐसे भी शख्स होते हैं कि जब स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि उनका ईमेल आईडी पुट ऑफ नहीं होता है। तो यहाँ पे भी दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ईमेल आईडी आपको नहीं दिख रहा होगा। सबसे नीचे आप देख सकते हैं ईमेल आईडी ब्लैंक है। इनके साथ भी ऐसा ही प्रॉब्लम था। जो इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे जो देखेंगे। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अपनी आईडी को अगेन ओपन करेंगे दोस्तों। यहाँ के बाद आप वॉलेट रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो होगा नहीं। सबसे पहले आपको ईमेल वेरीफाई करना होगा। ईमेल वेरिफिकेशन में जब भी आप क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर में प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। 3 लाइन को क्लिक करने के बाद प्रोफाइल के ऑप्शन को जैसे ही आप क्लिक करिएगा तब आपको दिखेगा ऊपर में सबसे ऊपर रेड कलर में योर ईमेल वेरिफिकेशन इज पेंडिंग। जैसे ही ये ईमेल वेरिफिकेशन इज पेंडिंग दिखेगा दोस्तों, बगल में वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है, उसको क्लिक करने के बाद आप अपना ईमेल आईडी डाल कर करके और ईमेल पर जो ओटीपी प्राप्त करेंगे उसके माध्यम से आप अपनी केवाईसी मतलब जीमेल का कंप्लीट कर सकते हैं। जीमेल मतलब ईमेल आईडी को रजिस्टर कर सकते हैं अपने साथ। इसके बाद दोस्तों आप अपने वॉलेट रजिस्ट्रेशन में जा सकते हैं। वॉलेट रजिस्ट्रेशन में इसके बाद जो फॉलो होता है उसको मैं बता दे रहा हूँ। इसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ के बाद हम लोगों को एड्रेस पुट अप करना होता है। जिस एड्रेस पे हमको कार्ड मंगवाना है वो अच्छे से एड्रेस को हम लोग को फिलअप कर देना है। उसके बाद लास्ट में एड्रेस डालने के बाद हम लोग फिर से अपना एक एड्रेस डालने के बाद हम लोगों को फिर अपना एक पासवर्ड बनाना होता है। और वो पासवर्ड इस टाइप का होता है दोस्तों। वहां पे भी अपना अल्फा न्यूमेरिक यानी कि वो 2 पे कार्ड के लॉगिन के लिए वहां पे पासवर्ड बनता है। और उसके बाद एक ओटीपी और उसके बाद वॉलेट का पिन हम लोग वहां पे जनरेट करते हैं। और वॉलेट पिन 6 डिजिट का आपको बनाना होता है, वो अंक में सिर्फ रहेगा। और इस तरीके से हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन यानी कि वॉलेट का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ही हमारा वॉलेट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, तो हम लोग उनको छोटी चीजों को भी सिखा कर करके हम लोग काम कर सकते हैं कि दोस्तों कुछ करें ना करें, कम से कम एक रिचार्ज को तो लेकर के चल सकते हैं। तो एक रिचार्ज करने के लिए हम लोग दिखा रहे हैं दोस्तों। जैसे ही हम लोग अपना एक आईडी को ओपन कर रहे हैं दोस्तों, इस तरीके से ओपन होगा। ओपन होने के बाद हम लोगों को सबसे पहले करना क्या होता है कि वॉलेट को क्लिक करना है। वॉलेट को क्लिक करने के बाद यहीं पे टॉपअप का ऑप्शन है। ये टॉपअप आपको जितने अमाउंट का रिचार्ज करना उतना अमाउंट यहाँ पे डाल करके आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आपको जो भी यूपीआई एप्स होंगे मोबाइल के अंदर वो आपको यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इस यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट करने के बाद ये अमाउंट आप अपने वॉलेट में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही वॉलेट में ये पैसा आता है तब जाना है आपको मोबाइल रिचार्ज में। और मोबाइल रिचार्ज में जैसे ही आप नंबर डालते हैं, कोई भी नंबर आपने डाला, इसको रिचार्ज के लिए हम लोग जाते हैं। सबसे ऊपर आता है आपको किस कंपनी का आपका ऑपरेटर कौन सा है ये आपको देखना है। ऑपरेटर अगर आपका सही आ रहा है, कोई कोई व्यक्ति कभी ऐसा किए होंगे कि एमएनपी कराए होंगे तो ऑपरेटर ओल्ड वाला ही ले लेता होगा। तो जब ओल्ड वाला लेगा तो आपको यहाँ से चेंज ऑपरेटर करना है दोस्तों। जैसे ही हम लोग ये ऑपरेटर सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद आपकी मर्जी के अनुसार जो भी आपको रिचार्ज करना है यहाँ पे क्लिक करके प्रोसीड करेंगे तो आपको पेमेंट के ऑप्शन में आपको मोबाइल पे वॉलेट नीचे दिख जाएगा दोस्तों। ये जो मोबाइल पे वॉलेट का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस वॉलेट में
जितना आपने डाल रखा है उस वॉलेट के अगेंस्ट में आपको यहाँ से पेमेंट करना है। तो वॉलेट के जो आपने पिन बनाया है उस पिन के माध्यम से आप फॉरवर्ड करेंगे तो आपका मोबाइल रिचार्ज इमीडिएट सक्सेस होगा दोस्तों। और ये मोबाइल रिचार्ज इस तरीके से हम लोग कर करके इन्हीं का अभी हम लोग देखते हैं वॉलेट में क्या ट्रांजेक्शन हुआ है। जस्ट हम लोग चेक करते हैं दोस्तों। वॉलेट को क्लिक कर रहे हैं दोस्तों। इनका सिर्फ और सिर्फ अभी तक रिचार्ज ही हुआ है 239, 666 और 350 का। देख रहे होंगे कि 239 डाला गया और 239 का रिचार्ज किया गया, फिर 666 डाला गया, 666 का रिचार्ज किया गया। दोस्तों आप खुद देख सकते हैं कि क्या टाइमिंग है। 2:38 में 239 डाला गया, 2:39 में रिचार्ज हो गया। 11:41 में आपको 666 डाला गया, 11:41 में ही आपका रिचार्ज हो गया। 9:40 में डाला गया और 9:41 में आपका डीटीएच का रिचार्ज हो गया। तो आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों, ये हम लोगों का जो वॉलेट है ना, इसमें कोई जरूरी नहीं कि आपको पैसे डाल के रखने हैं। जिस समय आपको रिचार्ज करना होता है उसी समय आप इसमें पैसे डाल सकते हैं। हम इस पे एक कमीशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। इसको बैक करते हैं, हम लोग बिजनेस में जाएंगे। ये चीज आप सभी साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि जब आप ये चीज लोगों को दिखाएंगे ना, तभी उनके अंदर वो एनर्जी आएगी और वो लोगों को रेफर कर रहे होंगे। क्योंकि वो रिचार्ज तो कर लेते हैं लेकिन उनको कमीशन दिखता ही नहीं, उनको समझ ही में नहीं आता कि कैसे देखना है। तो इसके लिए आपको सीखना ज्यादा जरूरी है। आप अगर सीखेंगे तो आप अपने उनको जरूर सिखा सकते हैं जिन्होंने रिचार्ज किया। आप जाएंगे मोर अर्निंग में, मोर अर्निंग को क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों कि सिर्फ इनका 3 रिचार्ज अभी तक हुआ है और 16 रुपये 70 पैसे के कमीशन बने हुए हैं। इसको क्लिक करने के बाद हम लोग व्यू लेजर पे जाएंगे दोस्तों। सबसे ऊपर में व्यू लेजर आप देख सकते हैं, CUG मोर के ऊपर में व्यू लेजर लिखा हुआ। इसके बाद अदर अदर हम लोग करते चले जाएंगे। जब जाएंगे तब हमको डिटेल्स दिखेगा दोस्तों। आप सबसे नीचे देखें, 239 के रिचार्ज में 2 रुपया 39 पैसा भी दिख रहा, और उसी 239 के रिचार्ज में 1 रुपया 20 पैसा भी दिख रहा है। इन्होंने दोस्तों अभी तक किसी भी व्यक्ति को रेफर नहीं किया, मैं जो आईडी ओपन करके दिखा रहा हूं आपको। इसके बाद आप 666 के रिचार्ज में आप देख रहे होंगे 6 रुपया 66 पैसा भी आया हुआ, और उसी 666 के बेस पे 2 रुपया भी आया हुआ है। फिर 350 के डीटीएच रिचार्ज पे आप 3.5 रुपया भी देख रहे हो और 95 पैसे भी देख रहे हो। दैट मीन्स दोस्तों कंपनी 1% अलग से यूजर्स को, उस यूजर्स को दे रही है, यानी कि इंड यूजर को जो अपना रिचार्ज कर रहे हैं उनको अलग से ये पैसा जा रहा है। इसके अलावा जो कमीशन है उसका 20% उनको जाएगा। जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस है वो चला जाता है दोस्तों। अगर हम लोग इतना भी करके दिखा लेते हैं तो एक बड़ा काम हम लोग कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद इसी में हम लोगों को अगर फुल केवाईसी का ऑप्शन आएगा तो हम लोग देखते हैं, वॉलेट को जब क्लिक करेंगे दोस्तों तब यहाँ पे आपको दिखाएगा 50 रुपया पेड करने के लिए फुल केवाईसी के लिए। ये कोई जरूरी नहीं कि कार्ड यूजर हो तभी, ये बिना कार्ड यूजर वाले भी 50 रुपया दे करके फुल केवाईसी करके आप वॉलेट से आप बड़ा ट्रांजैक्शन करने की उम्मीद कर सकते हैं और बड़ा ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय में इसी नवरात्रि के अंदर, जैसा कि सर ने हम लोगों को बताया कि इसी नवरात्रि के अंदर जिस समय BBPS की भी सर्विसेज आ जाएगी तो बहुत सारी सर्विसेज जो अभी हम लोग विदाउट कार्ड हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, वो मैक्सिमम सर्विसेज हम लोग इस वॉलेट के ही माध्यम से यहाँ पे कर पा रहे होंगे दोस्तों। जब आप ये सारी चीजों को देखेंगे दोस्तों, अब हम लोग अगर कार्ड की विजिबिलिटी करनी है तो हम लोग यहाँ पे क्लिक कर करके देखेंगे, यानी कि वॉलेट में नीचे कार्ड डिटेल्स में व्यू कार्ड का ऑप्शन आता है दोस्तों। व्यू कार्ड करेंगे, यहाँ पे हम लोग कार्ड को टच करेंगे। कार्ड को टच करने के बाद आपसे पिन मांगेगा। हम जस्ट ट्रायल ले रहे हैं, शायद यही हो। अगर ये ओपन हो जाता है दोस्तों दैट मीन्स ये कार्ड ओपन हो रहा है। ये कार्ड ओपन होने के बाद आप देखेंगे कि बगल में CVV का जो बॉक्स है इसमें लॉक लगा हुआ है। इस लॉक को क्लिक करेंगे तो आपको CVV दिख जाएगा दोस्तों। और इस तरीके से आप इस कार्ड के माध्यम से आप कहीं भी ट्रांजेक्शन हम लोग कर पा रहे हैं दोस्तों। यहीं पे आपको लॉक अनलॉक का भी बटन है। जैसे ही आपका कार्ड कभी गुम होता है तो आप इसको टेम्पोररीली लॉक कर सकते हैं। बाई चांस आपको अगर नहीं मिला तो आप इसको परमानेंटली लॉक करने के लिए आप कंपनी को मैसेज दे सकते हैं। इसके बाद फोटो कार्ड अगर कोई अप्लाई करते हैं तो ऐड फोटो कार्ड का भी ऑप्शन है दोस्तों। यहाँ पे सिलेक्ट इमेज कर करके अपने गैलरी के माध्यम से यहाँ पे फोटो डाल सकते हैं दोस्तों। इसके बाद अपने कार्ड को अगर अपग्रेड या एड ऑन करना है, अपग्रेड कार्ड करना है, तब भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखा देगा। जैसा कि इनका 1000 का कार्ड है तो इनको 299 दिखा रहा है, और अगर इसी 299 के साथ अगर ये फोटो कार्ड भी करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 350 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है दोस्तों। दैट मीन्स जब कभी आपको लगता है कि हम एड ऑन कार्ड पे काम करेंगे तो आप उस समय अगर
लगता है कि हमको फोटो कार्ड भी चाहिए, तो उसी समय फोटो कार्ड के लिए भी आप प्रोसेस कर लेंगे, क्योंकि ये पर्सनलाइज्ड कार्ड हो जाता है दोस्तों। जब ये काम करने के बाद अब यहाँ पे हम लोग एक चीज और देखते हैं, वॉलेट को जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों, वॉलेट का जो पिन होता है 6 अंक का, कभी कभी कोई शख्स जो है वो भूल जाते हैं, तो यहीं पे चेंज पिन का ऑप्शन है दोस्तों। तो अगर आप पुराना पिन अगर जानते हैं तब तो ठीक है, डालने के बाद अपना नया और कंफर्म कर लेंगे। लेकिन यहीं पे आपको फॉरगोट वॉलेट पिन का ऑप्शन दे रहा है, तो फॉरगोट वॉलेट पिन को क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर पे ओटीपी के द्वारा फॉलोड होगा और नया पिन आप क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। जब हम लोग ये वॉलेट का पिन बना रहे हैं जहां पे 6 अंक का पिन बनता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं दोस्तों, जस्ट 1 मिनट, एक दूसरी आईडी ओपन कर करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। जस्ट 1 मिनट, मैं एक आईडी ओपन कर रहा हूं ताकि आप लोगों को कुछ चीजों को दिखा सकूं। 1 मिनट दोस्तों। 99110354। यहाँ पे मैं अभी ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारा कार्ड के थ्रू, मतलब जो भी व्यक्ति कार्ड के परचेजर हैं उनको किस तरीके से पैसे रिफंड होते हैं, ये भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। जैसा कि अभी हमारा ओपन है, एक आईडी मैं ओपन किया हूं जस्ट, इनका हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। बिजनेस को क्लिक करने के बाद ऊपर में नाम आ रहा होगा, मोबाइल नंबर आ रहा होगा, यूजर टाइप आ रहा होगा, बीपीए आ रहा। बीपीए एक ऐसी व्यवस्था है जो हम लोग किन्हीं के भी बैंक अकाउंट से या कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन के माध्यम से हम लोग ये इस अपने कार्ड में पैसे मंगवा सकते हैं। और अगर ये कार्ड में हम लोग पैसे मंगवाते हैं तो समझ जाइए कि ये उनका खर्च माना जाएगा जिनके अकाउंट से ये पैसे आते हैं, क्योंकि वॉलेट कार्ड है हमारा, और इस वॉलेट के माध्यम से आप कहीं भी पेमेंट कर पा रहे होंगे। इसका आपको कहीं भी हिस्ट्री देने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स लोगों को लगता है कि आईटीआर ये वो, तो ऐसा कुछ भी आपको जरूरत नहीं पड़ने वाला है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इनका 8 अगस्त 2023 का है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी दिख रहा होगा, डेट ऑफ कार्ड रजिस्ट्रेशन भी दिख रहा है। ये चीज जब हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो इन्हीं का हम लोग देखते हैं, मोर अर्निंग में हम लोग जाते हैं। 8 अगस्त को जो व्यक्ति ज्वाइन किए हैं, इन्होंने सिर्फ अभी तक 2 रजिस्ट्रेशन सामने वाले 2 लोगों को किया है, वो भी हम लोग देख सकते हैं डायरेक्ट रेफरल को क्लिक करके, जिसमें से अभी एक व्यक्ति का सिर्फ वॉलेट रजिस्टर है, दूसरे का सिर्फ नाम मोबाइल नंबर रजिस्टर है, अभी उनका वॉलेट भी रजिस्टर नहीं है। दैट मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ अपने खर्चों के माध्यम से इतना बड़ा पैसा कैसे बना पाए, इसको हम लोगों को देखना है। इस महीने भी इनका सेल्फ का ट्रांजैक्शन देख सकते हैं दोस्तों, 1,17,779 रुपए का ट्रांजैक्शन इन्होंने अपने कार्ड के माध्यम से कर रखा है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कमीशन को। कमीशन में हम लोग व्यू लेजर पे जाते हैं और यहां से हम लोग चेक करते हैं दोस्तों किस तरीके से पैसे इनके आए हैं। दोस्तों ये ट्रांजैक्शन के बेस पे जो भी खर्च करते आए, सारा कमीशन इनको मिलता जा रहा है। लेकिन अचानक यहाँ पे आपको कार्ड फी रिवर्सल आपको दिखेगा दोस्तों, जो 50-50-50 रुपये कई एक बार आए हैं। क्योंकि पिछले महीने हम लोग का अचानक लास्ट टाइम में अपडेट हुआ था, इसीलिए लास्ट टाइम में एक बार में सारा पैसा आया था। दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि 6 बार इनको 50-50 रुपये उसी महीने आ गए। इसी के बेस पे उन्होंने जो ट्रांजैक्शन किया था, अब आगे देखें, ये 7वीं बार का है दोस्त, 8वीं बार का है, 9वीं बार का और 10वीं बार का। इसके अलावा ये 11वीं बार भी इन्होंने अपना पैसा रिवर्स ले लिया है। अब इसके बाद जब हम लोग 11 बार कोई व्यक्ति अगर पैसा ले चुके हैं, तो कुल मिला के 17 बार कंपनी आपको रिवर्ट करती है ऐसे 50 रुपए करते हुए। तो 850 रुपये वापस आप अपने खर्चों के माध्यम से, अगर सोशल कंसर्न रखे हुए हैं, लोगों के बिल पेमेंट या कुछ ऐसा काम करते हैं, तो आपके कार्ड के पैसे इमीडिएट वापस हो सकते हैं, मुश्किल से 2 से 3 महीने के अंदर। दोस्तों इसी में आपको एक चीज मैं दिखाना चाहता हूं। अगर अर्निंग की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को सीयूजी स्टेटस दिखाता है। सीयूजी स्टेटस में हमें 5 लेवल पे काम करना होता है। सेल्फ में जो डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन होता है उसका 20% सेल्फ को मिलता है, बाकी 5 लेवल से आप तक 8-8% आ जाता है। यानी कि आप खुद सोचे दोस्तों कि 60% का डिस्ट्रीब्यूशन तो सिर्फ और सिर्फ यहीं पे हो जाता है, 20% सेल्फ में और 8 बचे 40% पांचों लेवल के।
60% के डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद दो ऐसे क्लब बने हुए हैं दोस्तों, एक सीयूजी अचीवर्स क्लब और एक होता है सेल्फ मोटिव क्लब। हम लोग सबसे पहले चूंकि एक पर्सनल आईडी खोल के रखे हैं, इनके नीचे कुछ ज्वाइनिंग है नहीं, तो अभी इनका सेल्फ मोटिव क्लब को हम लोग देखते हैं दोस्तों। कमीशन वॉलेट को क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेल्फ मोर और सीयूजी मोर दो ऑप्शन है। तो सेल्फ मोटिव क्लब को देखने के लिए हम लोग सेल्फ मोर को क्लिक करना पड़ेगा। सेल्फ मोर को क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि इनका खर्च जो है 1,19,201 रुपये का हो चुका है इस महीने का, और हर 5,000 रुपये पे इस पे एक पॉइंट क्रिएट होता है। अगर ये एक पॉइंट क्रिएट होता है तो कुल मिला के 23 पॉइंट इनका क्रिएट हो रहा है। जैसे ही ये 1,20,000 कंप्लीट होगा तो ये 24 पॉइंट कंप्लीट होगा, और 24 पॉइंट के एवज में 23 पॉइंट के एवज में अभी 99 रुपये 13 पैसे इनको दिख रहे हैं। 24 पॉइंट जैसे ही होगा फिर इनका पैसा कुछ बढ़ जाएगा दोस्तों। इसी में एक सेल्फ हाई वैल्यू ईयरली क्लब है, जहां पे 6% का डिस्ट्रीब्यूशन जाता है पूरे कंपनी के टर्नओवर, डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन के टर्नओवर का। यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति 6 लाख में, ये खुद देख रहे होंगे कि 8 अगस्त को जो ज्वाइन किए तो सितंबर और अक्टूबर में इन्होंने 3 लाख कर लिया है। दैट मीन्स ये 6 लाख के अपने उस टारगेट को भी अचीव करने वाले हैं। अगर इस टारगेट को अचीव करते हैं तो बगल में जो कमीशन वैल्यू है 6 लाख के बेस पे, ये पैसा भी उनको अलग से मिलने वाला है, जो 31 दिसंबर तक काउंटिंग होगी। 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक काउंट होगा। 1 जनवरी को उनके कमीशन में होल्ड वॉलेट में पड़ जाएगा, और 15 जनवरी को वो अपने कमीशन वॉलेट में के माध्यम से अपने अकाउंट में भी लेके जा सकते हैं। हम लोग पिछले महीने का भी इसमें अब डेटा देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे सारा डेटा उपलब्ध है, आप खुद से देख सकते हैं। सितंबर को क्लिक करते हैं दोस्तों। सितंबर में इन्होंने 1,78,959 रुपये का खर्च किया, जिसके माध्यम से इनके 35 पॉइंट क्रिएट हुए। यानी कि हर 5,000 के बेस पे एक पॉइंट बनता है, तो इनके 35 पॉइंट क्रिएट हुए, और इस 35 पॉइंट के एवज में 154.70 रुपये इनको अलग से बने दोस्तों। आज सोच के चलें कि कई ऐसे बड़े बड़े पेमेंट हम लोग जहां कर पा रहे हैं, और उस पर अगर आपको लगता होगा कि चूंकि वो पेमेंट आपका कंपनी के पास लिमिटेड कमीशन आ रहा है, मतलब पर बिल के हिसाब से जब आता है, तो उसमें हो सकता है कि बड़ा पेमेंट करे तो कमीशन कम आए, लेकिन छोटा भी काम कर रहे होंगे तब भी कमीशन वही आ रहा होगा। जो पर बिल का सिस्टम से जब काम करेंगे तो आप खुद सोच के चलिए, अगर बड़ा बिल भी कर रहे होंगे तो कम से कम सेल्फ मोटिव क्लब के पॉइंट के माध्यम से तो आपको कमीशन बड़ा जा ही रहा होगा। इन सारी बातों को अगर ध्यान में रखेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। चूंकि यहाँ पे हम लोग पहले दूसरे सिस्टम के साथ जो काम कर रहे थे, वहां पे हमारे लिए इतना हिसाब करके नहीं देती, जबकि मोबाइल पे इतनी पारदर्शी कंपनी है कि कंपनी के पास जो कमीशन आना है उसके अगेंस्ट में आपको डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए पूरा हिसाब किताब अपने एप्लीकेशन के अंदर डाल रही है दोस्तों। जब इन सारी चीजों को देखते हैं तो काफी अच्छा अनुभव कराता है दोस्तों। इसके बाद हम लोग चलते हैं दोस्तों, एक इसी तरीके से एक यहाँ पे आपको दिखेगा सीयूजी मोर में, जो कि इनका दिखेगा नहीं, लेकिन यहीं से आपको क्लियर कराता हूं दोस्तों। अगर आपके सीयूजी में अगर 20-30 लोग जितने भी हैं, इन सारे लोगों के खर्चे से अगर 50,000 का खर्च होगा तो नंबर ऑफ पॉइंट आपके 1 बनेंगे, और 1 पॉइंट के अगेंस्ट में 60 रुपए के आसपास यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों। ये जो वैल्यू बन रहा है दोस्तों, आप खुद सोचे कि अगर हम अपने डायरेक्ट के लोगों को खर्च करना सिखाएंगे, हर व्यक्ति कम से कम अपना सेल्फ मोटिव क्लब का 1 पॉइंट भी लेंगे, और हमने अगर 30 लोगों को भी रेफर किया तो 1.5 लाख रुपये हर महीने कम से कम अपने डायरेक्ट की टीम से खर्च कराए जा सकते हैं। और अगर ये 1.5 लाख रुपए के खर्चे हमारी डायरेक्ट टीम करती है तो सीयूजी अचीवर्स क्लब के हमारे लिए 3 पॉइंट क्रिएट हो रहा होगा दोस्तों। और खुद सोच के चलें, अगर ये 3 पॉइंट की वैल्यू, 1 पॉइंट की वैल्यू अगर 60 रुपए के अप्रॉक्स भी जा रहा है, तो 3 पॉइंट पे हमको 180 रुपए भी अलग से बनेंगे। ये आगे आने वाले समय में ये पॉइंट वैल्यू बड़ा भी बनने वाला है, क्योंकि आगे आने वाला है हमारे साथ बहुत बड़ा मास आने वाला है दोस्तों। तो हर लोगों के खर्चे उस टाइप से कंप्लीट नहीं हो पाएंगे जिसके माध्यम से हम लोग कर पा रहे हैं। हम लोग अब इसमें चलते हैं दोस्तों, कुछ एप्लीकेशन में कुछ और बारीकी को दिखाते हैं, जिसके लिए हम लोग एक पैसिव इनकम की तलाश है। इस पैसिव इनकम में हम लोग बेसिकली सीयूजी स्टेटस को हम लोग चेक कर लेते हैं। सीयूजी स्टेटस में देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो इनडायरेक्ट 2 है, डायरेक्ट टीम वो होता है जो कि हम अपने डायरेक्टली रेफर करते हैं। तो यहाँ पे जो संख्या आपको दिख रहा है ये आपकी डायरेक्ट टीम है 2। इनडायरेक्ट 2 में, इनडायरेक्ट 2 का मतलब ये पहला क्लब है कंपनी के तरफ से डेडिकेटेड। ये इनडायरेक्ट 2, इनडायरेक्ट 3 और इनडायरेक्ट 4, इसमें हम लोगों को
अगर ऐसे सोच के चलें, थोड़ा जस्ट हम लोग एक दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमने अगर 30 लोगों को अगर डायरेक्टली रेफर किया, ये 30 लोग अगर 30 को रेफर करते हैं तो 900 लोगों की टीम खड़ी हो रही है हमारे लेवल 2 में। और इसी लेवल 2 में 900 लोगों में से अगर 100 लोग भी अगर कार्ड यूजर हो जाते हैं तो हमारा सुपर एक्सप्रेस कार्ड क्लब अचीव हो जाता है। इसके बाद का क्लब जो है, जहां पे 27,000 लोग आपको दिख रहे हैं तीसरे लेवल पे, अगर इसमें से 1,000 लोग भी अगर कार्ड यूजर हो जाते हैं तो इस क्लब का बेनिफिट आपको जिंदगी भर मिलने वाला है दोस्तों। इसके बाद आप देखें कि फिर नेक्स्ट करते हैं, 8,10,000 की टीम यहाँ खड़ी होती है और यहाँ पे सिर्फ 10,000 कार्ड यूजर अगर आपके हो जाते हैं तो चौथे क्लब में बहुत बड़ा पैसा आने वाला है। और इतना बड़ा पैसा जो कि आप खुद सोच सकते हैं कि यहाँ पे करोड़ों की इनकम आपकी आ रही होगी हर महीने की, जिसकी एक बानगी मैं कोशिश करूंगा कि आपको कैलकुलेटर के माध्यम से दिखाऊंगा दोस्तों। इसके बाद हम लोग छोटा सा एक और एग्जांपल लेते हैं कि कितनी बड़ी टीम आ सकती है। यहाँ पे अगर 30 से मल्टीप्लाई हो जाए तो 2,43,00,000, दैट मीन्स 2,51,00,000 की टीम आप बना सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। ये सिर्फ 5 लेवल की पोटेंशियल है। अगर हम लोगों ने इस तरीके से, अब यहाँ पे अब हम लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा बिजनेस को हम दिखाना चाह रहे थे। डैशबोर्ड पे गए दोस्तों, डैशबोर्ड पे जाने के बाद हम लोग बिजनेस को क्लिक करेंगे, मोर अर्निंग को क्लिक करेंगे। मोर अर्निंग को क्लिक करने के बाद हम लोग जस्ट नीचे जाते हैं कि इस महीने कितने कार्ड निकले हैं। तो दोस्तों 448 कार्ड अभी तक निकले हैं इस महीने के। हम लोग देख रहे हैं कि सुपर एक्सप्रेस क्लब और फास्ट क्लब, सुपर एक्सप्रेस क्लब में 170 लोग हैं। इनको किस तरीके से पैसे जाते हैं दोस्तों, इसको हम लोग देखेंगे। चूंकि 448 कार्ड अभी तक है तो इसमें प्रति कार्ड 16 रुपए के हिसाब से जाएंगे और 170 लोगों में बट जाएगा। और अभी के डेट में कंपनी इसका डबल आपको प्रोवाइड कर रही है दोस्तों। इस तरीके से आप लगभग 84 रुपये आपको दिख रहा है दोस्तों। और यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि 84 रुपये आपको ये कैलकुलेशन में भी आ रहा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों, चूंकि 448 कार्ड है और इसमें आपको 16 रुपये और प्लस 18 रुपये, चूंकि चौथे क्लब में अभी कोई लोग नहीं है तो 34 रुपये के हिसाब से इसमें जा रहा है। और ये सिर्फ बटना सिर्फ 2 लोगों में है अभी के डेट में, चूंकि पैसा इसका डबल जा रहा है तो 15,232 रुपया दिख रहा होगा दोस्तों। ये आप पूरी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे इफ बट नहीं होने वाला यहाँ पे सिस्टम में। अगर जो यहाँ पे दिख रहा है दैट मीन्स ये उनका कमीशन बनने वाला है। आप खुद सोच के चलें दोस्तों, जो ये 2 लोग हैं, ये 2 लोग फाइट कर रहे हैं सुपर फास्ट कार्ड क्लब के लिए, और जो सुपर एक्सप्रेस क्लब में है वो फास्ट क्लब के लिए, फास्ट क्लब में घुसने के लिए प्रयासरत हैं दोस्तों। जो लोग कोई क्लब अचीव नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द अपने सुपर एक्सप्रेस क्लब में अपनी जगह बना लें। चूंकि बात यह है, ये ऐसा सिस्टम है दोस्तों कि इस क्लब में एक अलग से एक ऐसी इंसेंटिव भी आनी है जो कि कंपनी का जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन का टर्नओवर क्रिएट होगा उसका 2-2% तीनों क्लब में भी जाएगा दोस्तों। हम एक वानगी दिखाते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग ले करके चलते हैं आज से 1 साल 2 साल 1.5 साल के बाद की स्थिति, कि जिस समय कंपनी में 5 करोड़ लोग बैलेट रजिस्टर कर लिए और लोगों ने सिर्फ अपना बेस अमाउंट, दैट मीन्स जो 1,000 रुपये का भी खर्च अगर करना है महीने का, लोगों के लिए मस्ट भी किया हुआ कमीशन पाने के लिए, अगर इसको भी अगर कंप्लीट करते हैं तो सोच के देखिए दोस्तों कि 5,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन हर महीने हो रहा होगा। और इस पे सिर्फ 2% का भी अगर कमीशन क्रिएट होगा तो आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों कि कितना बड़ा पैसा कंपनी के पास कमीशन के तौर पे आ रहा होगा। इसी कमीशन का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इस तरीके से करती है कि इसमें 9% गवर्नमेंट को टैक्स देती है। टैक्स देने के बाद ये अमाउंट बचता है और इसका 75% हिस्सा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का पैसा है इसी का 2% सारे क्लब में जाना है दोस्तों। आप अब फिगर लगाइए कि 1,36,50,000 रुपये तीनों क्लब में जा रहे हैं इंडिविजुअली। तीनों क्लब में 1,36,50,000 जा रहे होंगे। और खुद सोच के देखिए कि जब चौथे क्लब में आपको 10,000 लोग लाने हैं तो उसमें कितने लोग हो सकते हैं। मुश्किल से दोस्तों 5 लोग अचीव कर पा रहे होंगे उस समय तक। तो सबको 27,30,000 रुपये का उस महीने का इंसेंटिव जा रहा होगा, सिर्फ वो 2% का क्लब का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो
दोस्तों इसके ठीक ऊपर के क्लब को भी हम लोग देख लेते हैं कि तीसरे क्लब में मान के चलते हैं कि 50 लोग होंगे, तब भी 2,73,000 रुपये हर महीने जा रहा होगा उनको, तीसरे क्लब को जो अचीव किए होंगे। इसके ठीक ऊपर चूंकि इजी है तो हो सकता है वहां पे 1,500 लोग हों। अगर ये 1,500 लोग होंगे जिसमें 100 कार्ड करने हैं तो सभी को 9100 रुपये आ भी रहे होंगे। आप उस दिन का अंदाजा लगा लीजिएगा दोस्तों कि जब लोग सैचुरेट कर रहे होंगे, मतलब सिस्टम में लोगों का आना लगभग न के बराबर हो गया होगा, क्योंकि उस समय तक हो सकता है कि सारे लोग जुड़ चुके होंगे। तो उस दिन ये ट्रांजैक्शन कम से कम शाश्वत होगा, शाश्वत तरीके से ये ट्रांजैक्शन भी चल रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको वन टाइम मेहनत करने की जरूरत है। अगर आपने एक बार मेहनत किया तो ये पैसा आपको हर बार, हर महीने और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता रहेगा। दोस्तों ये चीज को मैं जानबूझ करके समझाना चाह रहा था, क्योंकि अगर इसे समझेंगे तो आपको विजन स्पष्ट आएगा, आपको काम करने में जो रुकावट आती है उसमें आपको गति मिलेगी। इसमें दोस्तों कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे हम लोग अभी बिजनेस को अभी हम लोग दिखा रहे हैं थोड़ा सा, एक बिजनेस नहीं अर्निंग। यहाँ एम स्विच को अगर क्लिक करेंगे, एक बार इसको देख लें, एफिलिएट मार्केट को। एफिलिएट मार्केट में भी बहुत बड़ा बाजार है दोस्तों। अभी मैं देखता हूं कि मैं एक मोबाइल में अभी ट्रू कॉलर भी मैंने रखा है, तो मैं एक कोई भी कॉल करता हूं ना तो नीचे एक ऐड आ जाता है। कॉल जैसे ही डिस्कनेक्ट करते हैं तो एक ऐड आ जाता है। वो ऐड क्या है, अगर गलती से उस ऐड पे क्लिक हो गया तो वो कोई ना कोई शॉपिंग एप्लीकेशन खुल जाता है, और जैसे ही शॉपिंग वेबसाइट वो खुलता है, अगर वो चीजें मुझे पसंद आती है, मैं उन चीजों को अगर परचेज करता हूं तो उस पर एक एफिलिएट कमीशन उस ट्रू कॉलर वाले को चला जाएगा। दोस्तों ये एफिलिएट कमीशन का भी बाजार बहुत गर्म है अभी के डेट में, और इस पे आने वाले कमीशन 4% से प्लस ही है, यानी कि 5% टू एबव मान के चलिए। और इस पे जो भी आप खरीदारी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं बहुत तरीके के ब्रांड भी हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि लगभग सैकड़ों कंपनियां हैं जो कि इस सिस्टम के साथ इनरोल है। दोस्तों हर चीज में, हर सेक्शन में हम लोग देख सकते हैं। फूड में भी देखें तो स्विगी वगैरह भी है, गिफ्ट, एंटरटेनमेंट सर्विसेज में भी आप देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ज्वेलरी। जब ये हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, अगर एफिलिएट करने का विचार होगा तो हम लोग इसके माध्यम से भी हम लोग एफिलिएट पे जा करके हम लोग अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जिसपे एक बड़ा कमीशन आएगा। एफिलिएट में हम लोग को एक चीज ध्यान रखना रहता है, क्योंकि एफिलिएट में होता क्या है दोस्तों कि जब आप सामान परचेज करेंगे तो जब तक उसका रिटर्न पीरियड होता है, जब तक रिटर्न पीरियड होता है तब तक कंपनी को कमीशन जनरेट करके नहीं देती है। क्योंकि हो सकता है सामान डिलीवर होने के बाद आप उसको रिवर्ट भी कर दें, जैसे ही आप रिवर्ट करेंगे तो आपको पूरा का पूरा पैसा वापस देगा। इस चलते वो कमीशन इमीडिएट रिलीज नहीं होता उस जगह पे। इसमें आपको मोर अप्रोक्स मान के चलना है कि 90 डेज का समय लगता है, तो उस बीच में आपको कमीशन जनरेट हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम लोग एक चीज देखते हैं दोस्तों, इसी सिस्टम में होम पेज पे जाकर के नीचे देखते हैं दोस्तों, अपना ब्रांड वाउचर। इसमें लगभग दोस्तों 55-60 कंपनियों के वाउचर्स उपलब्ध हैं। हम लोग कहीं भी अगर शॉपिंग करने जाते हैं और अगर उनका वाउचर्स यहाँ पे उपलब्ध है तो हम लोग को वाउचर से भी उनको पेमेंट देने की एक आदत बनानी है दोस्तों। अगर ये आदत में अगर आप लेके आ गए तो एक बड़ा कमीशन आपका इंतजार कर रहा होगा। क्योंकि दोस्तों मैं सवाल आपसे ही करूंगा कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूं कि बाटा में 2,000 रुपया का सामान मैंने लिया और उसको पेमेंट देना है, तो मैं कैसे दे सकता हूं? सवाल ये है। तो कैसे दे सकता हूं, इसी में सब कुछ छुपा हुआ है दोस्तों। आप जैसे देंगे कमीशन आपका वैसे ही बनना है। क्योंकि आप 2,000 रुपया हो सकता है कि आप अपना यूपीआई के माध्यम से कर दीजिए, तो हो सकता है कि आपको कमीशन कुछ भी ना मिले। दूसरा, अगर हमारे कार्ड के माध्यम से कर रहे होंगे, हो सकता है वहां पे 1% का कमीशन जनरेट हो सकता है कि आपके पास कुछ और भी ऑप्शन है, उसका क्यूआर वगैरह भी कर सकते हैं, कुछ भी ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसके माध्यम से अगर वाउचर परचेज करते हैं तो हो सकता है कि वाउचर पे कंपनी को 7.5% का कमीशन है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं बाटा को। अब दोस्तों सोच के देखिए कि अगर बाटा पे 2,000 रुपये की शॉपिंग करनी है, जिसपे कंपनी को 7.5% कमीशन के तौर पे जाना है, कमीशन चला गया कंपनी को दोस्तों 150। और सोच के देखिए कि 2,000 पे अगर 1% का कमीशन बनता है तो 20 रुपया बनता है। अब
ये सोचना आपको पड़ेगा कि आपको 20 रुपए की हिस्सेदारी चाहिए या 150 में हिस्सेदारी चाहिए। ये सवाल आप पर है। आप जैसे सीखना चाहेंगे वैसे आपको कमीशन भी आएगा। दोस्तों, अगर ये 150 रुपया बना, इस पे 9% गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद और 75% हिस्सा जो बटना है, तो बटना तो इतना है। आपको इमीडिएट वाउचर पे भी 1% यूजर को मिल जाता है दोस्तों, अलग से कमीशन के तौर पे। यानी कि 20 रुपया भी आपको आएगा, प्लस इसके अलावा इस पैसे पे भी आपको 20% अलग से आएंगे, यानी ये भी पैसा आएगा। यानी कि ये प्लस ये, यानी 36 रुपये 47 पैसे 48 पैसे की गारंटी हो रही है यहाँ पे। मोबाइल पे के माध्यम से अगर आप 2000 का पेमेंट दे रहे हैं तो ये 36 रुपये का कैशबैक कहाँ पे आपको मिलता है। अगर इससे बड़ा मिल रहा होगा तो आप उसको अवेल करेंगे। हम लोग को किसी के तरफ से बाउंडेशन नहीं है, लेकिन दोस्तों ये चीज सीखने की जरूरत है कि हमें ज्यादा बड़ा कमीशन कहाँ से क्रिएट हो रहा होगा। और जब सोच के देखिए कि ये हिस्सा जब किसी एक पर्टिकुलर सदस्य को जा रहा होगा, तो इसी का सोच के देखिए कि ऊपर के टीम में 6 रुपये 59 पैसे भी जा रहे होंगे दोस्तों, एक व्यक्ति के सिर्फ 2000 की बाटा की खरीदारी पे, भाउचर की खरीदारी पे 6 रुपये 59 पैसे भी जा रहे होंगे। अगर ये 2000 का भाउचर से ही लोगों को हर घर में खरीदारी करना अगर सिखा दें, और अगर ये पैसा मेरे पास आए, और अगर 10,000 की टीम हमारे पास हो, तो सिर्फ 2000 अपने टीम के सारे लोगों से 2000 रुपए का एवरेज भी खर्च करा लेंगे, तो 65,900 रुपए का इंसेंटिव हमारे पास आने वाला है दोस्तों। ये सोचने की चीज है। एक बार अगर इसको सोचिएगा, चूंकि यहाँ पे 9 बजे की क्लास अगर लगती है तो सिर्फ यही सीखने के लिए लगती है कि हमें बड़ा से बड़ा कमीशन कैसे निकालना है, ये जानना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद हम लोग आते हैं मोबाइल पे मॉल पे। मोबाइल पे मॉल में आप देखेंगे क्या कि इसमें बहुत सारी कंपनियां इनबिल्ट है, बहुत सारी कंपनी भी है, जैसे बी विगन स्किन केयर। इसके अलावा हम लोग अभी सी केयर सैनिटरी पैड भी था। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ई कॉमर्स पोर्टल में जो भी मार्केट के सामान है, ये सारे हमारे साथ यहाँ पे इनबिल्ट होंगे दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास देख सकते हैं, जो परचेज कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। आपने कई लोगों के ये सवाल होते हैं कि सर जब बिजनेस खोलते हैं, मोर अर्निंग क्लिक करते हैं, तो हमको रिवार्ड वॉलेट दिखाता है। ये रिवार्ड वॉलेट क्या है? ये कई लोगों के सवाल हैं जो नए लोगों को अभी चूंकि सिस्टम में जब इंटरेस्ट लेने लगते हैं तब इसकी चर्चा की जाती है। जब ये रिवार्ड वॉलेट के बारे में जानेंगे तो आप खुद सोचे दोस्तों कि जो भी हम लोग मोबाइल पे मॉल में शॉपिंग करेंगे ना, उस पे आपका एक सर्टेन परसेंटेज 1% से लेकर के 100% तक मान के चलिए किसी किसी प्रोडक्ट पे आपको वो रिडीम होगा। और वो रिडीम होगा तो समझ के देखिए कि अगर हम लोग 500 का सामान मंगा रहे हैं, उसमें अगर कंपनी हमको 70 रुपया भी अगर रिलीज कर दिया कि 70 रुपया आपको इसमें कम देना है, तो हमें तो वो 500 का सामान सिर्फ 430 में मिल जाएगा। यानी 430 हमें अपने अकाउंट से देंगे, उस 430 के बेस पे भी हमारे पास कमीशन आना है। और ये कमीशन इस तरीके से जब आएगा दोस्तों, जब हम लोगों को मिलेगा एक ग्रुप के माध्यम से, ग्रुप भी इंजॉय कर रहा होगा उस रिवार्ड वॉलेट का, और उनके किए गए खर्चे के माध्यम से हमारे पास छोटा छोटा ही पैसा पहुंच रहा होगा, लेकिन एक बड़ा हिस्सा मेरे पास आ रहा होगा अगर आपने एक ग्रुप खड़ा किया तो। दोस्तों, इसी में मैं आगे चलता हूं, एक चीज मैं दिखाता हूं। सबसे नीचे एक चीज है दोस्तों, परफॉर्मेंस लिंक क्लब। इस लिंक क्लब को अगर आप समझ जाएंगे तो इसके पहले मैं एक डेटा अगेन आपको दिखाना चाहता हूं। मोर अर्निंग को क्लिक करेंगे, इसमें आपको कार्ड यूजर की संख्या अभी दिखा रहा होगा, इस महीने का 448 है दोस्तों। हम लोग देख रहे हैं कि 448 लोग हैं परफॉर्मेंस लिंक क्लब में। पर कार्ड के हिसाब से 60 रुपए के हिसाब से इस क्लब में चले जाते हैं दोस्तों। जैसा कि अभी के डेट में 9 अचीवर हैं, अभी के डेट में 9 अचीवर ऐसे हैं जिन्होंने 7 कार्ड कर लिया है। परफॉर्मेंस लिंक क्लब में कौन हिस्सेदार बन सकते हैं? जो पर्टिकुलर एक कैलेंडर मंथ में 7 कार्ड कर जाते हैं, उनको इस क्लब की हिस्सेदारी मिलती है। तो अभी के डेट में 9 ऐसे अचीवर हैं जिन्होंने 7 कार्ड कंप्लीट कर लिया है। या कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने 14 कर लिया हो तो उनको 2 पॉइंट क्रिएट हुआ होगा, कोई 21 किए होंगे, कुल मिलाकर 9 पॉइंट क्रिएटेड है दोस्तों। और इसके बेस पे 2986 रुपया यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे भी हम लोग एक मिलाने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि क्या वाकई ये कैलकुलेशन सही है क्या। यहाँ भी आपको दिख रहा होगा करेंट पर पॉइंट वैल्यू 2986 रुपये। ये सोच के देखिए दोस्तों कि आप अगर 7 कार्ड
जो लोग ये कहते हैं कि सर हम अगर रेफर कर रहे हैं तो मुझे कुछ बड़ा मिलना चाहिए। अगर आप रेफर ही कर रहे हैं तो 7 लोगों को रेफर कर जाइए, आपको कितना बड़ा मिल रहा है आप खुद सोच के देखिए। ये एक बार सोचना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप इन सारी चीजों को अगर आप अमल में लेके आते हैं तो वाकई मुझे पता है कि आप खुद तो ट्रेंड हो रहे होंगे, और आप अगर इस क्लब को अचीव कर रहे होंगे तो आपके नीचे जो साथी होंगे वो भी इस क्लब को अचीव करने के लिए जोर लगा रहे होंगे, और आपकी टीम ऑटोमेटिक खड़ा हो रही होगी दोस्तों। ये परफॉर्मेंस लिंक क्लब है। इसके बाद मैं लीडर बोर्ड को थोड़ा सा शो करने की कोशिश करूंगा। जस्ट इसको क्लिक करने के बाद, चूंकि हर चीज क्लिक करके देखना जरूरी है दोस्तों, जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले कार्ड यूजर आता है दोस्तों। कार्ड यूजर में आप ये देख रहे होंगे कि ये अमाउंट जो दिख रहा 39,53,100, ये जो सबसे ऊपर आईडी है उनका आईडी नंबर है 120,786। ये आईडी नंबर वाले जो व्यक्ति हैं इन्होंने 39,53,100 रुपए के खर्चे इस 2023 में 1 जनवरी से लेके अब तक किया है। सेकंड जो आईडी है 37,16,823, थर्ड आईडी 35,57,000। तो हम लोग खुद ये सोच करके चलें कि क्या वाकई मोबाइल पे के माध्यम से पिछले 10 महीने में अगर किसी व्यक्ति ने खर्च किया, अभी 10 भी नहीं कंप्लीट हुए हैं, 9.5 महीने हुए हैं, मतलब ये मान के चलिए कि 10 महीने के अंदर अगर कोई व्यक्ति 40 लाख का खर्च कर रहा है, यानी कि 4 लाख रुपए का एवरेज ट्रांजैक्शन अगर मोबाइल पे के माध्यम से कर रहे होंगे, सोच के देखिए अगर ऐसा ही ग्रुप उनको 10 लोगों का मिला होगा तो कितना बड़ा कमीशन उनके पास आ रहा होगा दोस्तों। ये सोचने की चीज है। अगर वाकई ऐसा सोच पाते हैं तो हम लोग बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि दिखता तो छोटा है लेकिन ये रेगुलर है। अब एक यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों एक्सपीरियंस यूजर। एक्सपीरियंस यूजर में आप देख रहे होंगे सबसे टॉप आईडी जो है 12,29,110 रुपए अर्न कर चुकी है एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जहां पे आप हो सकता है पहले महीने आप 10 आदमी को ज्वाइन कराएं, यानी कि स्टार्ट करवाएं 10 आदमी को और एक एक रिचार्ज करवाएं, मुश्किल से एक एक रुपये आपके पास 10 आदमी से पहुंचेंगे तो एक महीने की आपकी कमाई 10 रुपए की आएगी। दूसरे महीना अगर थोड़ा सा टीम बढ़ा 50 लोग हुए, एक एक रुपये आएगा, दूसरा महीना 50 रुपये आएगा दोस्तों। लेकिन मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आगे आने वाले समय में आज जो हम लोग 1 रुपया देख करके जो व्यक्ति इग्नोर कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में एक एक व्यक्ति आपको 30-30 रुपये हर महीने देके जाएंगे। आप खुद सोचिए कि जब 30 रुपया एक व्यक्ति दे के जा रहा होगा तो मुझे कमाना कितना है, कमाना कितना है उतना हमको टीम बनाना है। अगर हमको सिर्फ 30,000 कमाना है तो 1,000 लोगों की ही टीम बनाएंगे। अगर 3 लाख भी कमाना है तो 3 लाख की टीम बना के चलेंगे। अगर हमको 30 लाख कमाना हो तो 1,00,000 लोगों की टीम हम लोग बनाएंगे दोस्तों। अगर इससे भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो अनलिमिटेड समंदर है, जितना आप अर्न करना चाहते हैं ये पूरी तरीके से वर्किंग प्लान है यहाँ पे। लेकिन दोस्तों एक बार वर्क करना होगा। आपने इससे हट के कई ऐसी कंपनियों में आपने बहुत ज्यादा फोर्स लगाया होगा और लगातार लगाते रहा होगा जब तक उस सिस्टम में आप रहे होंगे। हो सकता है कि आपने उस सिस्टम में 2 साल मेहनत किया और 2 साल के बाद वो पूरा का पूरा मेहनत ताश के पत्ते की तरह ढह गया, क्योंकि फिर से आपको किसी दूसरी कंपनी का सहारा लेना पड़ा जहां पे आपने नेटवर्क बनाया। फिर वहां पे भी उस तरीके की स्थिति हो रही है। लेकिन दोस्तों नेटवर्क में काम करने वाले लोगों की संख्या लिमिटेड है, लेकिन ये ई कॉमर्स में लोगों की संख्या अनलिमिटेड है। अगर ई कॉमर्स में अगर अनलिमिटेड लोग हैं तो मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि हम लोग के पास 100 करोड़ यूजर आने वाले हैं मोबाइल पे के सिस्टम में, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के भीतर। अगर ये 100 करोड़ आएंगे, आपके अंदर कितना टैलेंट है, कितनी बड़ी टीम को आप सजा सकते हैं, कितनी बड़ी टीम को आप निर्माण कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करेगा। जितनी बड़ी आपकी टीम होगी उतनी बड़ी आपकी आमदनी आ रही होगी। हम जस्ट हम एक इनकम दिखा करके, अर्निंग का प्लेटफॉर्म दिखा करके हम आपको विदा लेंगे दोस्तों। हम लोग अभी जो 30-30 का भी अगर मैट्रिक्स देख रहे हैं, और अगर हर लोगों ने 1,000 रुपये का मंथली एक्सपेंस किया तो पूरे साल में 12,000। आप खुद सोचे दोस्तों कि क्या पैसा आ रहा है।
1,37,25,309 रुपये, सिर्फ और सिर्फ 1,000 के ट्रांजैक्शन पे, बशर्ते आपने 30 के मैट्रिक्स को फॉलो किया तो। आप सोच के देखिए दोस्तों, अगर आपने इतना काम नहीं किया, सिर्फ 10% काम किया तो, सिर्फ 1% काम किया तो क्या मिलना, तब भी लाखों में अर्न हो रहे होंगे दोस्तों। 0.1% भी अगर काम किए होंगे, तब भी 10,000 से ऊपर की अर्निंग आपके पास आ रही होगी। सोच के देखिए दोस्तों, चूंकि फैसला आपको लेना है। हमने तो समझिए कि कफन बांध कर करके हम लोग निकल पड़े हैं इस सिस्टम को बड़ा करने के लिए। जितनी बड़ी टीम बना सकता हूं उतनी बड़ी करने के लिए हम तैयार हैं, बशर्ते अगर आपकी तैयारी भी पुख्ता है तो मुझे पता है कि हमारे साथ साथ आप भी उस सक्सेस की राह पे चल देंगे दोस्तों। इसी के साथ मैं अपनी मीटिंग को यहीं विराम करूंगा। थैंक यू ऑल।